ट्रेडिंग के अंदर वैसे तो बहुत सारी मुश्किलें वगैरह आती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है ना अपनी साइकोलॉजी के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, तो वो है कि खुद के एनालिसिस पे भरोसा नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है? मतलब आपने कोई लेवल ड्रॉ कर लिया, जैसे मान लो आपने 40,000 का एक लेवल ड्रॉ किया कि 40,000 के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्शन पैटर्न बनता है तो मैं बाय करूँगा, मैं सीई बाय करूँगा, मतलब मैं अप साइड में जाऊँगा, अप साइड का मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और वहीं जैसे ही 40,000 के ऊपर गया, मूव प्राइजेक्शन ही बनाया, आप बाय कर ही रहे थे, इतनी देर में क्या होता है कि टेलीग्राम से एक सिग्नल आ जाता है। ठीक है, टेलीग्राम से एक सिग्नल आ गया कि भैया यहाँ से जो ये चीज़ है, जो एसेट है, इसको सेल करो। और आप क्या करते हो? अपना व्यू भाड़ में जाए, सिंपल क्या करोगे? सेल कर दोगे उसको। ठीक है, नंबर वन चीज़। नंबर टू चीज़ क्या हो गई? आपके पास कोई न्यूज़ आ गई, जैसे मान लो कि फेड रेट हाइक कर रहा है। ठीक है, तो रेट हाइक कर रहा है ना, तो आपने क्या किया कि ऊपर जाना है। ठीक है, अब नीचे आने की न्यूज़ आ गई, तो आप क्या करोगे? खुद का व्यू जाए बाढ़ में, आप क्या करोगे? सिंपल उस न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने लग जाओगे। अगली चीज़ आप क्या करोगे? जैसे मान लो कोई कोई टेलीग्राम है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है जिसको आप फॉलो करते हो, उसके अंदर बहुत से लोग अपने अपने जो व्यू हैं, अपने अपनी जो एनालिसिस है, उसको शेयर करते हैं। अब आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि भाई सब सेल करने की कह रहे हैं, तो मुझे भी हो सकता है कि अगर इतने लोग कह रहे हैं, उनका व्यू भी अपना ही है, तो इतने सारे लोग अगर कह रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो आप क्या करते हैं? खुद के जो व्यू होता है उसको छोड़ देते हैं, खुद के एनालिसिस को छोड़ देते हैं और दूसरे के व्यू के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप कई बार उससे पैसा कमा भी लो, कि हो सकता है आपकी एनालिसिस 100% सही नहीं होती, किसी की नहीं होती, तो आप उनके व्यू को मान के एक बार पैसा कमा भी लो। लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म की जो सक्सेस है, उसे बहुत ज़्यादा जो है हार्म करेगी। वो कैसे करेगी? वो ऐसे करेगी कि आने वाले समय में मान लीजिए कि बहुत से समय ऐसे भी आएंगे जब आप खुद की एनालिसिस आपकी सही होगी। ठीक है, और ज़्यादातर देखिए ऐसा ही होता है कि खुद की एनालिसिस ज़्यादातर सही होती है। अगर आप थोड़े लेवल पे बढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी एनालिसिस है वो एकदम सही है। अगर आपकी एनालिसिस सही है और फिर भी आपने दूसरे की मान के अगर ट्रेड किया और मार्केट ने सीधा आपका टारगेट हिट किया, तो आप देखोगे यार मैं मेरी ट्रेड ले लेता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, और ये फीलिंग जब आ जाती है ना, तो रिग्रेट आती है फिर अंदर से। तो रिग्रेट है ना, जो रिग्रेट रिकवरी के अंदर बदल जाती है फिर, कि रिकवरी करूंगा, फिर रिकवरी से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल जो एरर आ जाते हैं ना, ये सिर्फ इस छोटी सी प्रॉब्लम से आते हैं कि सेल्फ डाउट आपको खुद के अंदर, क्या कि क्या मेरी एनालिसिस सही है क्या? भाई आपने एनालिसिस की है, आपने अपने लेवल ड्रॉ किए हैं, आप इतना समय उसको दिया है लेवल ड्रॉ करने में। 1 घंटा लगाओ ना लेवल ड्रॉ करने में, 2 मिनट में ड्रॉ करने की कौन कह रहा है? 1 घंटा लगाओ, सारे व्यू देखो, और उसके बाद भी अगर खुद के लेवल को फॉलो नहीं कर रहे तो भाई क्या मतलब है फिर? है फिर ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है? अगर दूसरे का ही करना है तो फिर लेवल ड्रॉ क्यों करना, फिर एनालिसिस क्यों सीखनी? सिंपल कोई टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करो, और उसके ऊपर कोई सिग्नल वगैरह आए तो ठीक है भाई, बाय किया तो बाय जाने दो, सेल किया तो सेल जाने दो। 50% तो एक्यूरेसी होगी, आज नहीं तो कल पैसा कमाऊंगा ही, महीने के अंत में कुछ ना कुछ लेके ही निकलूंगा, ये सोच के चल लो। कोई अच्छा सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और अगर बनना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक अच्छी आपको लाइफस्टाइल करनी है, मतलब लाइफस्टाइल का मतलब है मेरा कि आपको एक प्रोफेशन बनाना है ट्रेडिंग को, आपको ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना है, तो भाई सीखनी तो पड़ेगी ना यार। खुद के अंदर जब सेल्फ डाउट जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले तो ये जो फालतू के ग्रुप्स है ना, इन फालतू के ग्रुप्स को कम से कम उस समय स्टॉप रखो जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, एक कन्फर्मेशन के लिए इनको देख लिया, ठीक है बात, ठीक है तुम्हारी डायरेक्शन में चल रहा है, ले लो ट्रेड। अगर तुम्हारे से अपोजिट डायरेक्शन में दिखा तो खुद के व्यू पे भरोसा करो। कोई चैनल सही नहीं है, ठीक है, सबका अपना व्यू होता है। मैं खुद भी अगर कल को आपको कोई कह दूं ना कि भैया इस जगह अपन को सेल करना चाहिए, तो वो मेरा व्यू है, वो आपका व्यू नहीं है। अगर आपको लग रहा है बाय करना चाहिए तो बाय करो, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, गलत कोई भी हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट पूरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है। तो अगर आप खुद को फॉलो करोगे ना तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि खुद को फॉलो करो, सेल्फ डाउट को ख़त्म करो, तभी जो बाकी के साइकोलॉजिकल एरर है वो ख़त्म हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से मैं आपको समझा पाया हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद, जय भारत।